हेलो स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 22.2 सॉल्व करेंगे। और आज के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 37 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 31। सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन बोथ एंड्स, दोनों एंड पर ओपन है, इट्स मीन्स ही होलो सिलेंडर है। द इंटरनल डायमीटर हमें दिया हुआ है 10.4 सेंटीमीटर, लेंथ 25 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ मेटल 8 mm। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो यहाँ में इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, तो हम नोट कर लेते हैं इंटरनल डायमीटर। डायमीटर हमें दिया हुआ है तो हमें नोट करना है 10.4 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर हो गया। इंटरनल डायमीटर से R1 आएगा और R1 की वैल्यू हो जाएगी 10.4/2, दैट इज 5.2 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस हो गई। थिकनेस मेटल का जो थिकनेस है वो हमें दे रखा है 8 mm, 0.8 सेंटीमीटर। तो ये R2 है ऊपर, ठीक है। तो इनर आउटर रेडियस हो जाएगी आउटर रेडियस R1 की वैल्यू होगी, इनर रेडियस में आपको थिकनेस को ऐड कर देना है, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आउटर रेडियस होगी। लेंथ की वैल्यू है, लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। देखना है लेंथ को। अब निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ मेटल के लिए फॉर्मूला होलो सिलेंडर के वॉल्यूम का लगाना है। तो पाई एच ब्रैकेट R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है। होलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है तो 22/7 इंटू एच की वैल्यू 25 इंटू R1 की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू 5.2, तो 5.2 का स्क्वायर लगा दिया, सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 इंटू 25 इंटू, एक बार इनको ऐड कर देते हैं तो 11.2 आएगा। ऐड करने पर एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। हटा के मैं नीचे 10 बढ़ा लेता हूँ या इसी के नीचे 100 कर देता हूँ, ठीक है। 25 से 100 को 4 पर काट देते हैं, 4 से 8 को 2 पर काट देते हैं, से 112 को काट देता हूँ, 7 1 जा 7, बचेगा 4, तो 6 पर कट गया। अब पास बचा 16, 2 और 22, 16 और 2 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 32, वो 16 2 जा 32 इंटू 22, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 64 हो गया और 64, 704 आ जाएगा। 704 क्यूब वॉल्यूम होगा ट्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब हो गया 704 सेंटीमीटर क्यूब। तो 31st क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। नंबर 32, फ्रॉम ए टैप ऑफ इनर 0.75 centimeter, water flows at the rate 7 meter per second. Find the volume in liter of water delivered by the pipe in 1 hour. 1 घंटे में कितना पानी पाइप से निकलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इनर रेडियस में आउटर और इनर तो यूज होगा ही नहीं, इसलिए मैं रेडियस को आर ही लिखूंगा। तो इनर रेडियस यानी आर की वैल्यू हो गई 0.75 सेंटीमीटर। अब स्पीड ऑफ वाटर जो पाइप से जा रहा है ना, उस पानी की स्पीड हमें दी है 7 मीटर
पर सेकेंड। देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 700 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो ये मैं 1 घंटे का निकालना है, 1 आवर का निकालना है, तो इसको मुझे 3600 से मल्टीप्लाई करके पर आवर आ जाएगा, पर आवर आ गया। मैंने सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आवर में चेंज हो गया, यानी 7 मीटर 1 सेकंड में, तो 700 इंटू 3600 सेंटीमीटर पर आवर हो गया। पहले मैंने इसको सेंटीमीटर कर दिया और इसको आवर कर दिया सेकंड को, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 6 42, कैरी 4, 7 3 21 प्लस 4 25, 2 और 4 टाइम जीरोज, सेंटीमीटर पर आवर आ गया। अब निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। वाटर फ्लो इन आवर, 1 घंटे में कितना पानी पाइप से जाएगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर एच का। पाई यानी कि 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.75 है, तो 0.75 इंटू 0.75 इंटू 252 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये आ जाएगा आंसर। तो पॉइंट को हटा के मैं 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, और पॉइंट को हटाकर यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, और इनसे ये चारों जीरो हट गए। अब मुझे 7 से काटना है 252 को, 7 से 252 को काट देता हूँ। 7 जा 1 और 7 4 जा 7, कितना बचेगा, 7 6 जा 52 42। ठीक है, तो 36 टाइम जाएगा। देखो 7 3 जा 21, 4 बचा, 7 6 जा 42 हो गया। अब इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 77 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो यह आ जाएगा 25 और 5625 आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब 36 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 202500। अब इसमें 22 से और मल्टीप्लाई कर देना है। 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 22 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 202500 इंटू 22, 455000, 455000, 3 टाइम्स 0 आएगा। तो ये आंसर आ गया 445500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड देना है, तो 445500 अपॉन 1000 लीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो आंसर फाइनली 4455 लीटर। तो ये फाइनली आंसर हो गया। यहाँ मैंने सेंटीमीटर, तो आपको मैं बता देता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर होता है, तो लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड दे। 33, a cylindrical water tank of diameter 1.4 meter and height 2.1 meter is being fed by a pipe of diameter 3.5 centimeter, so through which flow at the rate 2 meter per second. In how much time the tank will be filled? तो हमें टैंक का वॉल्यूम निकालना है, साथ में ये निकालना है कि पर सेकंड कितना पाइप से पानी निकलता है। दो चीजें आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डायमीटर ऑफ टैंक हमें दिया हुआ है, मीटर
ऑफ टैंक 0.4 मीटर। तो यस हो जाएगा हाफ यानी 1.4 अपॉन 2 0.7 मीटर। टैंक की हाइट हमें दे रखी है 2.1 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर फॉर एच फॉर्मूला लगा देते हैं तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7 इंटू 0.7 दो बार लिख लेते हैं, एच है 2.1 मीटर क्यूब। 0.7 को कैंसिल कर देता हूँ 1 पॉइंट पर 0.1। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 7 से 22 का करता हूँ, 7 से 21 को कर देता हूँ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 हो जाएगा 7 का 2.1 का, और 22 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं इसमें। तो 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, 24 इसके नीचे फिर से आ जाएगा। तो 4 3 2 3, तो ये हो गया 3 2 3 4। पॉइंट कहाँ लगाना है आपको? 1 2 3 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो आंसर हो जाएगा 3.234 मीटर क्यूब। वो में है टैंक का वॉल्यूम। निकालने के बाद अब हमने निकालना है पानी जो फ्लो करता है पाइप से। तो डायमीटर ऑफ पाइप हमें दिया हुआ है, इसे मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा फायदा रहेगा। तो 3 और 6 जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो 3 तो पॉइंट है, यानी 2 3 4 और 3 जीरो एक्स्ट्रा और आ जाएगी, क्योंकि 6 जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो 3 जीरो तो ये हट गई और बाकी 3 जीरो और लगा दी। अब लेते हैं डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ पाइप हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर नोट कर लिया। तो रेडियस हो जाएगा पाइप का 5/2, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेता हूँ और 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 से 7 और 5 से 4, तो 7/4 सेंटीमीटर रेडियस है। अब वाटर फ्लो सेकेंड, वाटर कितना लेंथ तक जाता है? तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी 200 सेंटीमीटर फ्लो करता है पानी 1 सेकेंड में। ठीक है, पानी लेंथ कवर करता है 200 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में पानी कितना आगे बढ़ता है वो हमें निकालना है। और लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू रेडियस है 7/4 इंटू 7/4 और हाइट है 200 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, 4 से 200 को कैंसिल कर देते हैं 50 पर। अब 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 पर, और 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 पर। तो मेरे पास बचा 25 7 और 11, तो 25 7 जा 175 और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दो बार लिख देते हैं हम, 5 2 9 1 1925 925 सेंटीमीटर क्यूब पानी 1 सेकेंड में फ्लो करता है।
1 सेकंड का पानी हमने निकाल लिया कि 1 सेकंड में कितना पानी पाइप से जाएगा। तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम में टाइम आएगा इक्वल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वाटर फ्लो पर सेकेंड, सेकेंड तो हो जाएगा 323400 अपॉन 1925 वो सेकेंड्स, सेकेंड में आंसर आएगा। तो मैं काट लेता हूं इसे। चलिए किससे कट जाएगा, तो डिवाइड देके डायरेक्ट देखते हैं कितना आएगा। तो 1925 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 16 यानी 1680 सेकेंड पर। ठीक है, 1680 सेकेंड। इसको मिनट में चेंज कर देते हैं, तो मिनट में चेंज करेंगे तो हम इसमें 60 से डिवाइड देंगे तो 28 मिनट्स में चेंज हो जाएगा। तो 60 से डिवाइड दे देते हैं 1680 अपॉन 60 मिनट, मिनट में चेंज हो जाएगा तो 0 से काट देते हैं और ये 6 दूनी 12 और 8 मिनट आंसर। पूरा टैंक 28 मिनट्स में फिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया इसी के साथ ही। 34 A rectangular sheet of paper 30 centimeter into 18 centimeter be transformed into the curved surface or right circular cylinder in two ways, either by rolling the paper along its length or by rolling it along its breadth. Find the ratio of the volumes of two cylinders thus formed. तो यहाँ पर सीट का साइज 30 बाई 18 सेंटीमीटर है और इसको रोल अप किया गया है। तो देखिए फर्स्ट केस, when it rolled along length, लेंथ के अलॉन्ग रोल अप की जाती है तो सी यानी कि सरकमफेरेंस हो जाएगा 30, 2 पाई आर इक्वल 30 हो जाएगा। R1 ले लेता हूं मैं 30, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन 2 पाई, कैंसिल कर देता हूँ 15 टाइम्स, यानी 15 अपॉन पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं। और हाइट है यहाँ पर, हाइट हो जाएगी 18। तो वॉल्यूम निकाल देते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा पाई R1 स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर एच वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर, पाई को पाई रहने देता हूँ, चलो पाई इंटू R1 की वैल्यू है 15 अपॉन पाई, R2 की वैल्यू 15 अपॉन पाई, एच की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड केस। ब्रेथ, ब्रेथ के अलॉन्ग उसे रोल किया जाता है, तब सरकमफेरेंस बनेगा 18। ठीक है, यानी कि 2 पाई R2 इक्वल 18 हो जाएगा और R2 की वैल्यू हो जाएगी 18 अपॉन 2 पाई, दैट इज 9 अपॉन पाई। और हाइट हो जाएगी, इधर कर लेता हूँ, आएगी सेकेंड केस में 30 सेंट। वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर देते हैं, पाई R
2 का स्क्वायर h। पाई को पाई रहने देते हैं, R2 है 9/पाई 9/पाई इंटू h को लिखना है आपको 18 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना है हमें रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स का रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहला वॉल्यूम था पाई 15/पाई इंटू 15/पाई 18। दूसरा वॉल्यूम है पाई इंटू 9/पाई इंटू 9/पाई इंटू 30, दूसरा वॉल्यूम। तो पाई और ये तो कैंसिल हो गए, पाई से पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गए। अब देखो मैं इसको कैंसिल करता था 6 से, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। 5 से 15 को कैंसिल कर देते हैं 3 पर, ठीक है। 3 से 9 को 3 पर और 3 से 3 को कैंसिल कर दिया। अब 15 और 5 बचा, तो इसको मैं 3 से 5 पर और 3 से 3 पर कैंसिल कर दिया। 5 रेशो 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो। How many liter of water flow out of pipe having an area cross section 5 centimeter square in 1 minute if the speed of water in the pipe is 30 centimeter per second? तो आप देखोगे क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया हमें दिया हुआ है और ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। स्पीड ऑफ वाटर, दूसरा हमें नोट कर लेना है, स्पीड ऑफ वाटर 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक सेकंड में पाइप से कितना पानी जाएगा वो हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा R²H, ठीक है। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो πr² है, तो 5 इंटू 30 तो रखेंगे पाई जो 5 है वो πr² की वैल्यू है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन का एरिया हमें दिया हुआ है और उसमें सिर्फ h का मल्टीप्लाई करना है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। हो गया 15 यानी 150 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। इतना पानी पर सेकेंड फ्लो होता है। How many liter of water flow out of pipe having an area cross section in 1 minute? तो देखिए वाटर फ्लो 1 मिनट, 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा, इसे हम क्या करेंगे पर सेकंड का पानी हमें दिया हुआ है उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 150 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी फ्लो करेगा 1 मिनट में। तो 15 6 90 9000 सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर में चेंज कर देते हैं, तो 9000 अपॉन 1000 लीटर, दैट इज 9 लीटर पानी 1 मिनट में फ्लो करेगा पाइप से, तो 9 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। Question number 36. A solid cylinder has a total surface area 231 centimeter square. तो हमें टोटल सरफेस एरिया 231 दिया हुआ है और कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है। वो नोट कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर is 231
सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2/3 टू टोटल सरफेस एरिया, यानी 2/3 इंटू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 77। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर CSA। अब फॉर्मूला देखना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको नोट करना है। टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है 231। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस h, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इक्वल टू 31। अब ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूं तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h इक्वल टू 31 हुआ। और 2 पाई आर एच है, ये कर्व सरफेस एरिया है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और ये टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की जगह पर मैं लिख देता हूँ 154 इक्वल टू 31। तो 44/7 आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 231 माइनस 154, माइनस कर लेते हैं इसको, जाएगा 1 में से, यानी कि 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 2, तो 12 में से 5 गया 7, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो हो गई 77 इंटू 7/44, ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, 7 टाइम्स 11 से 4 टाइम्स, दैट इज 49/4 आ जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 49/4, यानी 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ। ठीक, अब निकालना है हाइट। निकालने के लिए हम CSA का यूज करेंगे, CSA दैट इज 2 पाई RH इक्वल हमें दिया हुआ है, टोटल CSA दिया हुआ है 154, यहाँ से यूज कर दिया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू h हमें फाइंड करना है 154। 7 से 7 और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो h आ जाएगा 154/22। 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 सेंटीमीटर हाइट आ गई। निकालना है 1 का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 से 7 कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 11 को 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 49 इंटू 11/2 आ जाएगा। 49 और 49, 11 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 9 3 5 39/2, 139/2, जो कि इक्वल हो जाएगा 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर, 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग ए ट्यूब वेल 280 मीटर डीप। तो डेप्थ दी हुई है ट्यूबवेल की, और साथ में हमें डायमीटर दिया हुआ है ट्यूबवेल का। तो सिंकिंग करने का उसका कितना कॉस्ट आएगा, तो ट्यूबवेल में देखा होगा पाइप्स डालते हैं और उसमें से मिट्टी निकालते हैं और कीचड़ वगैरह जो भी निकालते हैं उसको सिंकिंग कहेंगे। तो हम नोट कर लेते हैं डेप्थ है यहाँ पर ऑफ ट्यूबवेल,
वेल की जो डेप्थ दी है वो 280 मीटर दी हुई है। मीटर अपॉन 2 मीटर, यस 3/2 मीटर हम नोट कर लेते हैं। अब निकालना है हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 280 मीटर क्यूब, इतना सिंक किया जाना। तो 7 से 280 कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, और 2 से 20 टाइम्स, और 2 से 10 टाइम्स। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, तो 1980 मीटर क्यूब ट्यूबवेल को सिंक करना है। निकालते कॉस्ट ऑफ सिंकिंग। सिंकिंग एट द रेट रुपीज 0.60 मीटर क्यूब, तो इतना कॉस्ट से हमें सिंकिंग कॉस्ट निकालना है। तो ये हो जाएगा, नीचे लगा लेता हूँ, 1980 इंटू 3.60 रुपीज। अब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आ जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं। और आया था 120 7,128 रुपीज कॉस्ट है। अब आते हैं हम सीमेंटिंग की कॉस्ट पर। तो इसके लिए हमें CSA चाहिए, CSA ऑफ वेल, कर्व सरफेस एरिया निकालना है वेल का। फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 280 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो 7 से 40 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 2 26, यानी कि 2640 मीटर स्क्वायर कॉस्ट वो आएगा सरफेस एरिया। अब कॉस्ट निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग करने का कॉस्ट निकालते हैं एट द रेट, और रेट दिया हुआ है 2.50 पर मीटर स्क्वायर। 640 में 2.50 का मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालो, तो ये आ जाएगा रुपीज, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर आया 6600। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 6600 हो गया, कॉस्ट ऑफ सिंकिंग 7128 हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।